नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस कौन-कौन सी हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की सभी सूचनाएं मिलती रहें। सबसे पहले देखते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र को। सबसे पहले जो सूचना है वो प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू 24 तारीख तक बढ़ा दिया गया। साथ ही जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दिहाड़ी मजदूरों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। कक्षा 8 तक के स्कूलों की जो मान्यता है वो ऑनलाइन दी जाएगी। लेकिन कोरोना काल में सरकार ने कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी है। निजी स्कूलों की मान्यता की कार्रवाई के लिए आवेदन, निरीक्षण कार्य एवं निस्तारण को पारदर्शी बनाने के लिए एक जो वेबसाइट है वो बनाई गई है। लिखा है www.prernaup.in। इस पर इंटीग्रेटेड करते हुए लाइव किया जा चुका है, अथवा सीधे मिशन प्रेरणा के पोर्टल पर जाकर के निजी स्कूल संचालक मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 5 जिलों के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना व टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा करने रविवार को 5 जिलों पर दौरा पर निकलेंगे। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर। कोरोना के लेकर के कुछ और भी सूचनाएं हैं। लेकिन प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर के 88% हो चुकी है। बीते माह 17 अप्रैल को प्रदेश में लगभग 1,70,000 एक्टिव केस थे, जो 13 दिनों के भीतर बढ़कर 30 अप्रैल को 3 लाख तक पहुंच गए थे। शनिवार को 15 दिनों के बाद में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो घट करके 1,77,000 रह गई है। और अब तक प्रदेश में लिखा है पिछले 24 घंटों में जो केस इस बार आए हैं वो लगभग 12,547 नए केस आए हैं और 28,404 लोग डिस्चार्ज होकर के घर पहुँच चुके हैं। पश्चिमी घाट की सूचना है। लिखा तौकते से केरल में भारी तबाही। चक्रवात तूफान तौकते आने से पहले केरल में शनिवार को मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चली। इससे सैकड़ों मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, हजारों पेड़ उखड़ गए। खतरे को देखते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र में रेड व ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। मंगल ग्रह पर पानी तलाशने चीन भी पहुंच चुका है। लेकिन अंतरिक्ष की दौड़ में चीन ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। करीब 10 महीने की लंबी यात्रा के बाद चीन का रोवर चूरोंग शनिवार को सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतरा। इसमें कैमरा, रडार समेत कई उपकरण लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जो अभी तक मंगल ग्रह पर सफल अभियान केवल अमेरिका का रहा है और उसके बाद में अब चीन का अभियान सफल रहा है। बिना परीक्षा के ही प्रोन्नत होंगे लाखों छात्र। लखनऊ से खबर है। कोरोना महामारी की स्थिति देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में मुख्य एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के बिना ही छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। प्रोन्नत किए जाने का मानक तय करने के लिए शासन ने 3 कुलपतियों की एक कमेटी गठित की है। कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर फैसला शासन स्तर से लिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अब्दुल समद की तरफ से जारी आदेश के अनुसार कमेटी में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह को शामिल किया गया है। कोरोना के सक्रिय मामलों में जनवरी से अब तक एक दिन की सबसे ज्यादा गिरावट की भी सूचना है। लिखा हुआ है कि देश भर में चौथे दिनों से रोजाना 3 लाख से ज्यादा मरीज जो है वो संक्रमित ठीक होकर के अपने घर लौट रहे हैं। लिखा पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों में 31,901 की कमी हुई है, जो कि इस साल सर्वाधिक। वहीं वाशिंगटन की एक रिपोर्ट है कि कोरोना की जो 2 वैक्सीन ले लेते हैं वो 94% तक सुरक्षित रहते हैं। लिखा कोरोना से मचे हाहाकार के बीच में एक सुखद खबर है कि अमेरिका के फाइजर और मॉडर्ना ब्रांड के कोविड-19 रोधी इंजेक्शन की दोनों खुराकें लेने वालों में इस महामारी से संक्रमित होने का जो खतरा है वो 94% तक कम हो जाता है। यानी उनमें संक्रमित होने का जोखिम में 6% ही रह जाता है। यह दावा रियल वर्ल्ड डाटा पर आधारित अब तक का सबसे बड़े अध्ययन में किया गया है। वैसे दुनिया में अब तक लगभग लिखा है यहाँ पर 16.2 करोड़ जो व्यक्ति है वो संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर के भी सूचना है। लिखा गाजा में बमबारी से मीडिया हाउस तबाह। एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा का कार्यालय जमींदोज हो गया है। कई पत्रकारों के घायल होने की आशंका है। यहाँ पर लिखा है कि गाजा में इजरायली हवाई हमले में 12 मंजिल इमारत गाजा टावर जो है वो ध्वस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी, अल जजीरा समेत अन्य मीडिया संस्थानों के कार्यालय थे। इस इमारत से हमले की रिपोर्टिंग की जा रही थी। इसमें कई पत्रकारों घायल होने की आशंका है। इमारत खाली कराने के सेना के आदेश के 1 घंटा बाद इस बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया। हमले में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। इमारत का मालिक परिसर खाली करने को लेकर के पहले ही इसकी सूचना वहां के कर्मचारियों को दे दी थी।
किसान मोर्चा 26 को मनाएगा काला दिवस। लिखा 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने आगामी 26 मई को राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाने की भी घोषणा की है। 40 किसान संगठनों के शीर्ष नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 26 मई को दिल्ली के पास धरना प्रदर्शन को 6 महीने हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को 7 साल पूरा होने पर किसान काला दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला समाचार पत्र है जनसत्ता। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान छपा हुआ है। गाँव में घर घर की कराएं जाँच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्रों में जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोकथाम की रणनीति पर काम करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर के जांच कराने और वहां स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कुछ राज्यों में जीवन रक्षक मशीनों यानी वेंटिलेटर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है। वहीं आरएसएस प्रमुख का बयान भी छपा हुआ है। लिखा कोरोना महामारी के खिलाफ चिताते हुए मोहन भागवत ने कहा सरकार प्रशासन व लोगों की लापरवाही से बड़े हैं मामले। लिखा भागवत ने इकबाल की पंक्तियां कही हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी उद्यत की, और कहा कि विषाणु छुपा होगा, रूप बदलने वाला होगा, फिर भी हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मन अगर थक गया तो दिक्कत होगी, जैसे सांप के सामने चूहा अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं होने देना है। और वहीं पर लिखा हुआ कि आधार न होने से टीके से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। अगला जो समाचार पत्र है वो द हिंदू है। लिखा 2 किल्ड इन केरला एज साइक्लोन इंटेंसिफाइज। जो तौकाते तूफान आया है, तौकाते चक्रवात आया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और केरल में भारी तबाही है। इसके बारे में भी द हिंदू में सूचना है। वहीं पर पंजाब में एक नया जिला बना है जिस पर योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था। 23वां जिला है पंजाब का। उसके बारे में अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यहाँ पर लिखा हुआ है आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइसिव पॉलिसी ऑफ कांग्रेस की ये विभाजनकारी नीति है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और उस मुस्लिम बाहुल्य एरिया को एक अलग से जिला बनाया गया है। इसका विरोध किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कहा है कि वो हमारे आंतरिक मामले में दखल ना दें और वो पंजाब के बारे में कितना जानते हैं। इजराइल ने जो गोलाबारी की है उसकी भी इस समाचार पत्र में सूचना है। लिखा है कि दिल्ली में जो है 4500 से ज़्यादा लापता डेथ हैं, जो कि रिकॉर्ड में नहीं है दिल्ली की। और वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, और ये ज़्यादातर राज्यों में ऐसा ही है कि जो कोरोना से जो डेथ हुई है उनकी संख्या और जो साधारण जो डेथ हुई है उनकी संख्या, जो अंतिम संस्कार किए गए हैं घाटों पर उनकी संख्या अलग है, और जो रिकॉर्ड है कोरोना से मरने वालों की उनकी संख्या अलग है। इसको लेकर के भी आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना है। लिखा मिस मैच इन मैनी स्टेट्स। पश्चिम बंगाल की भी सूचना है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं धनखड़, जगदीप धनखड़, वो नंदीग्राम में जो हिंसा हुई थी चुनावों के बाद में, वहाँ के जो पीड़ित थे उनसे मिलने गए थे और उन्होंने कहा है कि वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। अगली सूचना जो है CBSE एग्जाम को लेकर के भी है। लिखा प्रिया इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स कैंसिलेशन ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन। 12वीं की परीक्षा को स्थगित या रद्द करवाने के लिए जो है दाखिल कर दी गई है याचिका सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा जा रहा है कि अब इन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। हालांकि CBSE ने कहा है कि जो हाई स्कूल जो परीक्षा है उन विद्यार्थियों को 10th के उनको प्रमोट किया जाएगा और जो 12वीं की जो परीक्षा है वो सही समय आने पर वो करवाई जाएगी। फिलहाल अभी इस पर कोई निर्णय लिया नहीं गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अगली सूचना अमेरिका से है। लेकिन नीरा टंडन अपॉइंटेड व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर, वरिष्ठ सलाहकार बनाई गई हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। लिखा हुआ इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट नीरा टंडन हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जो बिडेन 2 months आफ्टर सी विड्रॉ हर नॉमिनेशन एज डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट ड्यू टू स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम रिपब्लिकन सीनेटर्स। तो इसके बाद अब देखेंगे अमर उजाला को। लिखा संक्रमण दर घटी, 5 दिन में चौथी बार सबसे अधिक हुए स्वस्थ लोग। बात पूरे भारत की हो रही है, दिल्ली की है। देश से बीते 6 दिन में कोरोना संक्रमण की जो दर है वो 5.6% कम हुई है। वहीं 5 दिन में लगातार चौथी बार स्वस्थ होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है और 4000 से कम लोगों की मौत भी हुई है। व्हाट्सएप निजता नीति की मोहलत खत्म, शुरू होंगे प्रतिबंध। नीति स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स फोन व वीडियो कॉल अब नहीं कर पाएंगे। सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की नई निजता नीति स्वीकार करने को लेकर के मोहलत देने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई है। अब कंपनी नई नीति नहीं मानने वाले यूजर्स का अकाउंट सीधे डिलीट नहीं करते हुए उन पर सीमित प्रतिबंध लगा करके दबाव बनाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नीति को फॉलो नहीं किया है। और वैसे भारत में भी अब बहुत सारे जो विकल्प हैं वो आ गए हैं, जैसे कि
टेलीग्राम इत्यादि। और वहीं पर हाईकोर्ट का भी जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है कि ग्राहक को सेवा देने के लिए कानूनबाद्ध नहीं किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी नई निजता नीति का बचाव किया। कंपनी ने कहा कि वह अपनी नई नीति को मानने के लिए दबाव नहीं बना रही है। कानूनी रूप से वह किसी को सेवा देने के लिए बाध्य नहीं है। ग्राहक चाहे तो प्लेटफॉर्म छोड़ सकता है, ग्राहक के पास विकल्प उपलब्ध। प्राइवेसी को लेकर के ये विवाद है, जो चैटिंग होती है, जो चीज़ें होती हैं, उसको व्हाट्सएप देख पाएगा अगर आप अनुमति दे देते हैं तो। प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के साथ जो छात्र हैं, और 3 वीसी की कमेटी बनाई गई है जो एक रिपोर्ट देगी कि किस तरीके से इन छात्रों को प्रमोट किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी सूचनाएं हैं। लिखा, अर्हता के विवाद में खाली रह गए सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त रह गए हैं, जैसे कि अर्हता में विवाद था, कला में, हिंदी में। जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसमें जो टीजीटी की भर्ती होती है उसमें अलग जो क्राइटेरिया है वो होता है, यानी कि चाहे आपका संस्कृत हिंदी के साथ में ग्रेजुएशन में हो या इंटरमीडिएट में हो, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो रहे हैं। वहीं पर जो वेटिंग लिस्ट है उसकी मांग की जा रही है कि जिनके जो पद खाली हैं, जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, उन पदों पर जल्द से जल्द एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, और यही मांग विद्यार्थियों ने की। यूपी बोर्ड ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको रद्द न माने, वो फिलहाल स्थगित की गई हैं और एग्जाम की जो तैयारी है वो करते रहें। 20 मई के बाद बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला होगा, हो सकता है नई तिथियों का ऐलान। कोरोना की दवा 2DG जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, इसको लेकर के भी यहाँ सूचना है। लेकिन कोरोना की जंग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नई दवा 2DG 2-3 दिन में बाजार में आ जाएगी। दवा पर रिसर्च करने वाली टीम के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट का कहना है कि अगले हफ्ते से कोरोना के मरीजों को मिलने लगेगी। वहीं चित्रकूट की जो जिला जेल है रगौली जेल, उसको लेकर के भी सूचना है, जहां पर कुछ दिनों पहले खूनी संघर्ष हुआ था। जेल के अंदर ही असला कैसे पहुंचे, 2 लोगों की मृत्यु हुई, बाद में 1 लोगों को जिसने ये हत्याएं की थी उसको भी पुलिस ने मार दिया, और वहाँ पर CCTV कैमरे भी खराब थे। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि सीएम द्वारा गठित कमिश्नर IG DIG की टीम ने जांच में किया खुलासा। जिला जेल रगौली को शासन प्रशासन हाई सिक्योरिटी जेल बताता है, लेकिन 2 माह से अंदर के सभी CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। कैमरों को बनवाने के लिए कई बार पत्राचार भी हुआ था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जेल में सुरक्षाकर्मी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है, कई अधिकारी तो अवकाश पर हैं, जिसका भी अपराधियों ने फायदा उठाया। यह बात सीएम द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट से उजागर हुई है। टीम की जो मंडल में दिनेश कुमार सिंह, कमिश्नर IG के सत्यनारायण, यही सब सूचना यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए कि आखिरकार जेल के अंदर जो है असलहा वो कैसे पहुंचा। इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले और हुई थी, जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी। यहाँ पर लिखा कि अंशु के पिता का आरोप है कि सरकार की साजिश से इतनी बड़ी घटना हुई है। जिला जेल के गैंगवार के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर अंशु दीक्षित के पिता जगदीश शनिवार की दोपहर को मुख्यालय में बेटे का शव लेने पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे तो शव देख करके अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की साजिश से इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके बाद से जो बहुत सारे माफिया हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो जेल के अंदर हैं, जो अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे, उनमें भी असुरक्षा फैल गई है इतनी बड़ी सूचना सुन करके। और ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनके पहले एक चीज़ देखी गई है कि जिसकी हत्या हुई है उसको कुछ दिन पहले ही उस जेल लाया गया है। इसी तरीके से मुन्ना बजरंगी को भी कुछ दिन पहले जेल लाया गया था, और उसको जिसने मारा था राठी, उसको भी कुछ दिन पहले ही उस जेल में लाया गया था। इसी तरीके से मुकीम के जो परिजन हैं उन्होंने भी कहा है कि मारने के लिए इसको बार बार जेल बदली गई। लिखा, जेल में गैंगवार में मारे गए कुख्यात अपराधी मुकीम काला का शव लेने आए परिजनों का गुस्सा जेल प्रशासन और पुलिस पर फूट पड़ा। आरोप लगाया गया कि जब जेल में मिलने जाओ तो 1 चम्मच तक बिना जांच के नहीं ले जा सकते हैं, तो ये पिस्टल कहां से पहुंच गई है। शनिवार को मुख्यालय पहुंची मुकीम की मां मीना, चाचा मुरासलीन, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नाम लिखा। उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर मुकीम को मरवाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। वहीं पर जो चित्रकूट धाम के IG हैं उन्होंने भी कहा कि आखिरकार पिस्टल मैगजीन कैसे पहुँच गई है। और वहीं पर जो लिखा है कि जेलर महेंद्र पाल, हेड वार्डर संजय खरे, वार्डर हरिशंकर राम और एक PSC जवान को भी निलंबित कर दिया गया। बंगाल में 30 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। लिखा, महामारी और घातक होगी, भारत में स्थिति चिंताजनक है, दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी इस वर्ष और घातक और जानलेवा होगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में संक्रमण से 33 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने भारत की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कुछ राज्यों में महामारी के जो कारण है वो हालत बेहद ही खराब है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की न्यूज़, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।